इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब से एक और पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है और चौंकाने वाली खबर तो यह है कि ये पाकिस्तानी जासूस जो है वो ज्योति, जिसे बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था, उसका दोस्त है। जासूस यूट्यूबर ज्योति का दोस्त निकला है और कनेक्शन वही है जो ज्योति के केस में पकड़ा गया था। पाक उच्चायुक्त अधिकारी के संपर्क में था ये जासूस। जसबीर के पास खुफिया एजेंट शाकिर से मिले होने के सबूत भी बरामद हुए हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर से भी 3 जो है आतंकवादी संगठनों से जुड़े पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं और ये तीनों सरकारी कर्मचारी थे जिन्हें उपराज्यपाल ने तुरंत बर्खास्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर अब सामने आ रही। नम्रता, जिस तरीके से आतंकियों से जुड़ी, पाकिस्तानी जासूसों से जुड़ी ज्योति को गिरफ्तार किया गया, अब उसके जो दोस्त है वो यूट्यूबर ही बताए जा रहे हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेहद मतलब चौंकाने वाली बात है कि इनका एक जाल बिछा हुआ है और हो सकता है कि आगे और भी लोगों की धरपकड़ की जाए इस मामले में। बिल्कुल शबनम, वैसे तो हम इस वीडियो में 2 खबरों का जिक्र करेंगे। एक तो जम्मू कश्मीर, जहां से 3 लोगों को मुझे लगता है वो जेल से पूरा अपना नेटवर्क चला रहे थे, उनके ऊपर अब एक्शन लिया गया है, पाकिस्तानी जासूस आप उन्हें कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो ज्योति मल्होत्रा का दोस्त बताया जा रहा है, जो पंजाब से गिरफ्तार किया गया है, जसबीर सिंह, जो जान महल के नाम से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट चलाता था और उसी पर वो वीडियोस डालता था, वो अरेस्ट हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि हम बाहरी फोर्सेस से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अंदर की फोर्सेस से लड़ना पड़ रहा है। आप सोचकर देखिए, असम जैसे राज्य से अब से अगर मैं आपको 5-6 दिन पहले का आंकड़ा बताऊं तो 73 जासूस पकड़े गए थे 22 अप्रैल से लेकर अब से 4-5 दिन पहले तक का मैं आंकड़ा बता रही हूं। अभी भी लगातार पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तानी जासूस। इसके अलावा चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वो मुरादाबाद का वो जो आदमी पकड़ा गया था, जो बाकायदा तस्वीरें भेज रहा था, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग हैं जो कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई सरकारी नौकरी है, कोई पुलिस में है, और ये सारे जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, भारत की। ये कितनी, आप मतलब सोच के देखिए कितना खौफनाक ये हो सकता है। जैसे मैं अगर दिल्ली का जिक्र करूं, फिलहाल इस वक्त अलग से एक अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि भाई जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको पकड़ा जाए। तो चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जो हमें डराती हैं कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वही इस चीज के शिकार थे। जम्मू कश्मीर में जो 3 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है एलजी की तरफ से, देखिए उनमें है जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर एजाज अहमद, और तीसरा भी एक जूनियर असिस्टेंट बताया जा रहा है कॉलेज में, जिसका नाम है वसीम अहमद। ये आतंकियों को उनकी सक्रियता बनाए रखने में मदद कर रहे थे। आप देखिए लश्कर से ये लोग जुड़े हुए थे, इनके भाई, इनका परिवार, उनके भी पहले से संलिप्त होने की खबरें मिल रही हैं। और दूसरी तरफ अगर शबनम हम पंजाब की बात करें तो जिस जसबीर सिंह को पकड़ा गया है ना, वो एक तो ज्योति मल्होत्रा का दोस्त बताया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था उस वक्त उसने कई नामों का खुलासा किया था, या उसकी जो कॉल डिटेल्स निकली थी उनके आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिनमें तार पहुंचे हैं इस जसबीर सिंह तक। सबसे बड़ी बात है, अगर आप इन लोगों के अकाउंट्स देखेंगे, चाहे ज्योति हो, चाहे जसबीर हो, चाहे जिस तरीके के लोग पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बस ये लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। लेकिन सोचिए कैसे पूरा एक गैंग काम कर रहा है। ये जो लड़का है जसबीर सिंह, ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-3 बार 2020, 21 और शायद 24 लास्ट ये पाकिस्तान जा चुका था। दिल्ली में पाकिस्तान नेशनल डे कार्यक्रम होता है तो उसमें इसको इनवाइट किया जाता है, और इनवाइट कौन करता है? वो दानिश, जो बड़े बड़े कार्यक्रम में, जो पाक एम्बेसी में जब कार्यक्रम होते थे तो जो ज्योति को इनवाइट करता था। बड़ी बात यह है कि दानिश के संपर्क में अभी भी और ऐसे कितने लोग हैं, इसका खुलासा शबनम होना भी बाकी है। बिल्कुल, तो जसबीर के कांटेक्ट में भी वही लोग पाए गए हैं जो ज्योति के कांटेक्ट में थे। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से इसकी भी मुलाकात हो चुकी है और बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए ज्योति के साथ, ये जसबीर की तस्वीर है, और ये लोग कैसे पाकिस्तान का जो इवेंट आयोजित किया गया, पाकिस्तान नेशनल डे, उसमें ये पाकिस्तानी ब्लॉगर्स से मिला, पाकिस्तान के कुछ लोगों से मिला, नेताओं से मिला, और वहीं से इसकी बातचीत शुरू हो गई और ये नेटवर्क के संपर्क में आ गया और ये भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करने में जुट गया। हालांकि बताया यह जा रहा है कि 3 से 4 बार जो है वो पाकिस्तान जा चुका है
और इसके फोन से 150 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर भी बरामद हुए हैं। ये चौंकाने वाला है। जांच में तमाम खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं। हालांकि इसके जो नंबर हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि किस किस के संपर्क में था, क्या आतंकवादी संगठनों को ये क्या जानकारी भेज चुका है अब तक, क्या सेना से जुड़ी जानकारी तो ये नहीं भेज रहा था। जैसे कि खबर आई थी कि जो पाकिस्तानी जो जासूस थे जितने भी, उनके फोन से कुछ वीडियो फोटोज पकड़े गए। वो लगातार वीडियो फोटोज जो है पाकिस्तान के जासूसों को, एजेंटों को भेजने का काम कर रहे थे ताकि भारत को दहलवा सके, भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको तबाह करवा सकें। हालांकि वक्त रहते ही इन पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये जासूस अब धर दबोचा गया है वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली खबर है। और नम्रता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि छोटा मोटा ब्लॉगर भी नहीं बताया जा रहा। 11 लाख सब्सक्राइबर्स, 11 लाख सब्सक्राइबर हैं। हालांकि ज्योति के सब्सक्राइबर जो हैं वो इससे कम हैं और ये बड़े लेवल पर कहा जा रहा है कि ज्योति से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है। जैसे ज्योति व्लॉग बनाती थी, ठीक उसी पैटर्न पर ये व्लॉग बनाता था। ऐसी जगहों पर जाकर मतलब नॉर्मल घूम फिर कर ये व्लॉग बनाता था ताकि वहां की तस्वीरें पाकिस्तानी एजेंटों को मिल सके, पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन सक्रिय बैठे हैं उनको जानकारी मिल सके। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल तो जानकारी जुटाई जा रही है, इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये किससे बात कर रहा था। जैसे पाकिस्तान उच्चायोग के साथ इसके संबंध निकले हैं और बताया यह भी जा रहा है कि एक ये बहुत हाई लेवल आतंकवादी संगठन से भी जुड़ा था। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर निकल कर आ रही है। जांच का विषय है। पंजाब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और भी खुफिया एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है। जल्द खुलासा भी हो जाएगा। बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जो 3 सरकारी कर्मचारी जिनको बर्खास्त कर दिया गया है पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से, ये लोग जुड़े हुए थे, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे और इसमें सबसे अहम एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है उसका नाम मलिक अशफाक है और उस पर आरोप है कि वो हथियार, नशीले पदार्थों की खेप की जो जानकारी थी वो पाकिस्तान में आतंकियों के साथ साझा करता था और उसका भाई खुद भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका था लश्कर के आतंकियों से और 2018 में उसके भाई को मार गिराया गया था। और इसी के साथ एक शिक्षक भी गिरफ्तार हुआ है, एजाज खान। उस पर 2023 में हथियार और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रचार सामग्री के साथ उसे गिरफ्तार किया गया और इस आतंकी संगठन को वो वर्षों से मदद कर रहा था। वहीं तीसरा जो पकड़ा गया है, हालांकि बताया जा रहा है कि तीनों पहले से ही जेल में बंद थे, लेकिन जेल में बैठकर ही आतंकी संगठनों के संपर्क में आ गए और इन्होंने उनके लिए काम शुरू कर दिया। तीसरा है वसीम खान। उस पर आरोप है 2018 में एक पत्रकार की हत्या की साजिश रचने में यह शामिल था और अधिकारियों ने कहा है उसने आतंकियों को साजो सामान देने, भगाने में मदद की थी। जम्मू कश्मीर से अब तक बताया जा रहा है कि आतंकियों से जुड़े 75 सरकारी कर्मचारी जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और अब जो ये बड़ी खबर जासूसी के आरोप में निकल कर आ रही है कि अब पंजाब से भी पकड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर से भी पकड़े गए हैं, देश में बड़े लेवल पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि और भी जासूस जो है पकड़े जा सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से जाल जो है ध्वस्त किया जा रहा है इनका और ज्योति के जो कनेक्शन में लोग थे सबको खंगाला जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? एक और जानकारी मैं दे दूं। जो आपने बताया कि 150 से ज्यादा नंबर्स मिले हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। जसबीर के केस में मैं बात कर रही हूं। एक और खुलासा हुआ है और वो ये कि आईएसआई के साथ भी इसके संपर्क मिले हैं और आईएसआई ने उन नंबरों को, उन कॉल डिटेल्स को, उस डेटा को जो इसने वहां पहुंचाया होगा उसको मिटाने की कोशिश की है। इसीलिए पंजाब पुलिस अब एक्टिवली इस पर काम कर रही है, इसके गिरोह पर काम कर रही है। पंजाब पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये अकेला आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता या सिर्फ ये 2 लोग ज्योति और जसबीर नहीं हो सकते, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फिलहाल अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था। ये वो जानकारी बिल्कुल जिस तरीके से आईएसआई से इसके कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे, पंजाब पुलिस जो है पहले से इसकी निगरानी कर रही थी क्योंकि खुफिया जानकारी उसे मिल रही थी इसके बारे में ज्योति की जांच के दौरान ही। और जब इसके खिलाफ जांच शुरू की, सबूत मिलते गए, नंबर मिलते गए और उसके बाद इसको धर दबोच लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया है और रिमांड इसको कहा जा रहा है कि मिल गई है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या खुलासा पंजाब पुलिस की तरफ से किया जाता है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको दी है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।